गुड मॉर्निंग भाई। आज के वीडियो में हम बहुत एक इम्पोर्टेंट टॉपिक पर बात करने वाले हैं। और वो टॉपिक ये है कि ऐसा क्या है कॉम्बिनेशन में जो हमें करना चाहिए, जो हमें अपनाना चाहिए, जिससे कि हम अगर स्पेशली कोई फाइनेंशियल ट्रेडिंग के फील्ड में है, मतलब वो ट्रेड करता है, चाहे वो बाइनरी हो, फॉरेक्स हो, क्रिप्टो हो, CSD में कोई भी काम करता हो, बेसिकली चाहे वो ऑयल में करे, किसी में करे, गोल्ड में करे, किसी में करे, क्रिप्टो में कुछ भी करे, उसको सक्सेस होना अगर है, प्रॉफिटेबल होना अगर है, तो वो ऐसा क्या अपने आप में अपनाए कि वो बाकी जो लोग लॉस कर रहे हैं उनसे एक कदम आगे जाए। इसके ऊपर बात कर रहा था। ठीक है, ये चीज़ ऐसी है कि मैंने बहुत ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस के बाद भी ये सोचा कि अरे कॉम्बिनेशन में किसी को भी एक नहीं पता रहता कि हमको फॉलो करना है, क्या मेथोडोलॉजी फॉलो करनी है। तो इसके लिए आज हम एक डिस्कशन कर रहे हैं। आगे स्किप मत करके देखना, जल्दी जल्दी करोगे बहुत सारी चीज़ें मिस हो जाएंगी। स्पीड जो है 1.25% कर दो, ठीक है, उसे जल्दी जल्दी तुम देख भी पाओगे, टाइम बचता है। ठीक है, अब देखो, पहली चीज़, एक बात मानो, ये मेरा एक्सपीरियंस भी है और ये एक ऐसा प्रूवन फैक्ट है जिसको सारे ट्रेडर मानते हैं। कोई भी ट्रेडर ऐसा नहीं है जो एक हायर एंटिटी के मतलब प्रेजेंस को ना माने। ठीक है, चाहे वो भगवान को माने चाहे शैतान को माने, ठीक है, लेकिन मानता ज़रूर है। तो उसका रीज़न है अनसर्टेनिटी इन मार्केट। मतलब कि जो भी आप कैंडल फॉर्मेशन देख रहे हो या चार्ट में जो भी कुछ बनता हुआ देख रहे हो, बेसिकली ये सभी चीज़ें कभी भी कुछ भी बना सकती हैं चार्ट में। ये एक ऐसी चीज़ है जो आपको मानना ही होगा। मतलब कि चार्ट पे कभी भी बुलिश कैंडल बन सकती, कभी भी बेयरिश कैंडल बन सकती, किसी भी हिसाब से बन सकती है, वो अपने हाथ में नहीं है। अपन सिर्फ एक ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं कि भाई ये है पास्ट डेटा, इसमें ऐसा अगर हो रहा है या कोई इंडिकेटर है वो ऐसा ऐसा दिखा रहा है, तो हम इसमें ऐसा डिसीजन लेंगे। ठीक है, ये भी एक ऑप्टिमिस्टिक मेथड ही होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या है, मेरे साथ जो लोग हैं उन लोगों को एक एज ज़्यादा मिलता है। क्यों मिलता है वो एज? इसलिए मिलता है क्योंकि मेरी मेथोडोलॉजी अकेले इसके भरोसे नहीं है कि हमको पास्ट डेटा देखना है और काम करना है। नहीं, हम अपना रिस्क भी मैनेज कर रहे हैं, वो भी ऐसे मेथड से जो आज तक किसी ने फॉरेक्स में तुमको नहीं दिखाया है। ठीक है, एक ऐसा एक्सेल शीट है जो एक्सेल शीट में पर ट्रेड कितना अमाउंट तुमको रिस्क करना है वो सब लिखा है, और अगर एक भी तुम्हारा टारगेट लगा तो जो फिक्स प्रॉफिट है ना, वो मिलेगा ही मिलेगा। ऐसा रिस्क मैनेजमेंट है। मतलब मान लो, मैं जो सिखाता हूँ मेथड, उसका एक छोटा सा आउटलाइन ऐसा बताता हूँ कि अगर मान लो मैं किसी को ये बता रहा हूँ कि देखो भाई, तुमको ज़्यादा बड़ा ट्रेड नहीं लेना है, रिस्क टू रिवॉर्ड बड़ा देखने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसमें एक्यूरेसी के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। तो यहाँ पे 1:2 या 1:2.5, मैक्सिमम 1:3 है। ठीक है, तो अगर किसी को करना ही है 1:2 का ट्रेड देखना है, ठीक है। अब पहले तो मैं ट्रेड के बारे में अभी नहीं बता रहा हूँ कि क्या टेक्निक यूज़ करना है, मैं तुम्हें सिर्फ एक रिस्क मैनेजमेंट पर्सपेक्टिव से बता रहा हूँ कि कैसे आगे रह पाओगे बाकी दुनिया से। देखो, अगर जैसे किसी ने कुछ एक एंट्री रूल बनाया, एग्जाम्पल, कि जब भी मार्केट बॉलिंजर बैंड के, ठीक है, एक ऐसी सेटिंग है बॉलिंजर बैंड में कि जब भी वो मिडल लाइन के ऊपर रहेगा, ठीक, और अपर बैंड के नीचे रहेगा, तो हम उसको कंसीडर करेंगे बुलिश मार्केट है। बुलिश मार्केट है तो हम सिग्नल कैसे जनरेट करेंगे? टेक्निक एक एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ। मान लो EML लाइन, ये एक ऐसा मूविंग एवरेज है जो मेरा फेवरेट है और बहुत सारे स्केल्पर्स का ये फेवरेट है, आई एम श्योर ऑफ इट। क्योंकि इसके अलावा कुछ और भी कोई सा भी मूविंग एवरेज है नहीं ऐसा जिस पे इंसान भरोसा कर सके स्केल पिन करने के लिए। अब यहाँ पे क्या होता है, बॉलिंजर बैंड जैसे ही अपने को ट्रेंड का कंफर्मेशन दिया, कैंडल्स जैसे ही EML लाइन को क्रॉस करके ऊपर आ गई, मतलब लास्ट कैंडल ने जैसे ही क्लोज किया EML लाइन के ऊपर, तो हम मान लेंगे कि चलो अब यहाँ से कुछ बुलिश मूव आ सकता है, क्योंकि मार्केट ऑलरेडी बुलिश ट्रेंड में है। अब इसी में अगर हम RSI का भी एक कंफर्मेशन डाल देंगे कि RSI जब भी 30 के नीचे से ऊपर आएगा, तो हम ये मान लेंगे कि अब वो ओवर सोल्ड नहीं है, क्योंकि 30 के नीचे गया इसका मतलब कि वो ओवर सोल्ड हो गया। ये कन्वेंशनल अप्रोच है, क्योंकि RSI को ऐसा कभी भी नहीं मानना चाहिए। ओवर बॉट और ओवर सोल्ड जोन होते ही नहीं है RSI में। मैं ये बोलता हूँ
क्योंकि ये मैं टेस्ट करके भी बता चुका हूँ लोगों को पहले, ठीक है। ये 70-30 का कोई भी ऐसा लेवल नहीं है, 60 और 40 का लेवल है। 60 के ऊपर RSI गया मतलब मोमेंटम बुलिश है, 40 के नीचे जब RSI गया तो समझ लो मोमेंटम भी बुलिश है, ठीक है। ये ही है मेथड। जो कन्वेंशनल तरीके जो सबको फ्री में लिखे हुए पड़े हुए हैं और जो सब उसको फॉलो कर रहे हैं, तो सब लोग क्या प्रॉफिट कर रहे हैं? नहीं ना। अभी बताता हूँ क्यों। अब जो ये टेक्निक मैंने तुमको बताई, अब इस टेक्निक पे मान लो किसी ने प्रैक्टिस करी और उसने देखा कि उसका रिस्क टू रिवॉर्ड कितना आ रहा है। रिस्क टू रिवॉर्ड उसमें उसने मार्किंग करी ट्रेडिंग व्यू में कि मान लो 1:2 का अगर उसको ट्रेड लेना है, ठीक है, कोई भी उसका टाइम फ्रेम है 5 मिनट का। अब 20-30 पिप का SL है, 40 पिप का SL है, 80 पिप का टेक प्रॉफिट है, वेरी गुड। कितने ट्रेड्स में टारगेट हिट हो रहा है उसका, ये उसने एक बार देख लिया। कितना डेटा देखा? 6 महीने, 1 साल। बहुत ही अच्छा बैक टेस्टिंग रिजल्ट अगर चाहिए तगड़ा, तो मैं कहूँगा 2 साल। और अगर आइडियल रिजल्ट चाहिए तो मैं बोलूँगा पिछले 5 साल, 2020 से 2024 के एंड तक। ये 5 साल के अंदर मार्केट ने जितने उछाल दिए, जितने उतार और चढ़ाव लिए हैं, उतने पूरे तुमको किसी चार्ट में किसी भी डिकेड में नहीं देखने को मिलेंगे, ठीक है। इतने युद्ध, इतने सब, इतना वो सब हुआ, क्योंकि जब भी US में रिपब्लिकन्स की सरकार आएगी तो पूरी दुनिया में जंग हो जाएंगी, ठीक है। ये हमेशा का है, तो वो कोई नई चीज़ नहीं है। तो यहाँ पे इतना मार्केट उछाल हुआ, इतना गिराव हुआ, सब चीज़ें हुई हैं इस 5 साल में। तो यहाँ पे अगर कोई अपना बैक टेस्ट किया, डेटा देखा, वो देखेगा कि भाई मान लो यूरो USD का चार्ट उसने लिया और यूरो अगेंस्ट डॉलर है चार्ट, उसमें 1:2 रिवॉर्ड उसको मिल रहा है और टारगेट उसका लगा ही है हर बार बहुत अच्छे से। लेकिन जो SL लगते हैं वो SL भी कितने, उसने देखा कि 8, 9, 10 SL लगे हैं मैक्सिमम। लेकिन उसके बाद फिर से एक टारगेट लग ही जाता है, मतलब 10-11 ट्रेड में एक आध टारगेट तो हिट हो ही जाता है। अब अगर कोई अपना खुद का कोई भी मनी मैनेजमेंट यूज़ कर ले तो वो क्या सोचेगा कि मैं 2% पर ट्रेड रिस्क करूँगा। 2% पर ट्रेड में क्या करूँगा मैं कि जैसे ही मेरा टारगेट बुक होगा तो मैं 4% के प्रॉफिट में आ जाऊँगा। लेकिन जो 10 ट्रेड वो लॉस करेगा तो वो उस 10 ट्रेडों का 10 लॉस भी हो जाएगा। मतलब 10 रिस्क का लॉस है, 4 रिस्क का प्रॉफिट है। कभी प्रॉफिटेबल नहीं होगा ये मेथड। बस जब मैं मनी मैनेजमेंट सिखाता हूँ प्रैक्टिकली, तो वो क्या बोलता है कि तुम अगर 10 में से एक भी कर रहे हो, 10 में से एक टारगेट भी कर रहे हो, तो वो एक्सेल में कैलकुलेशन ऐसा लिखा आ जाएगा कि तुम 8% तब भी प्रॉफिट कर लोगे। अब बताओ, ऐसा कोई तरीका तुमने कभी सोचा हुआ है कि तुम भले ही 10 में से एक ट्रेड विन करो, वो भी 1:2 रिवॉर्ड का, स्टिल जब तुम्हारा टारगेट हिट होगा तो तुम 8 से 10% के बीच में प्रॉफिट कर चुके होगे या उससे कम होगा। ये 8% वाला जो है सिस्टम, ये 1:3 का होगा। बस कहने का मतलब ये है कि तुम प्रॉफिट में ही होगे, 2% 4% का ही होगे भले ही। लेकिन जहाँ तक है 8% है वो तरीका। तो अब ऐसा तरीका फॉलो करने में किसको क्या दिक्कत है? मैं यही सिखाता हूँ कि मेथड डेवलप करना है। तुम्हारे पास नहीं है मेथड डेवलप करने का कुछ, तुम्हारे पास खुद की कोई टेक्निक नहीं है ट्रेड करने के लिए, तो वो टेक्निक भी मैं दूंगा। मैं टेक्निक भी तुमको बताऊंगा जो टेक्निक मार्केट में कभी फेल नहीं हो सकती, क्योंकि वो टेक्निक बनती ही बनती है, वो पैटर्न्स बनते ही बनते हैं। और मैं पैटर्न्स का मतलब वो नहीं कह रहा हूँ, मैं खुद प्राइस एक्शन का बहुत बड़ा पोजीशन में हूँ, ठीक है। क्योंकि कोई भी कैंडल स्टिक का जो पैटर्न होता है ना, एंगल्फिंग, मॉर्निंग स्टार, ये वो दुनिया भर के, ये कोई काम के नहीं है। ये सिर्फ गरीब लोगों को पैसा लॉस करवाने के लिए है, ताकि अमीर लोग पैसा बना लें। मतलब कि ये वो पैटर्न्स हैं जिससे कि ट्रेडर्स लॉस कर सकें, क्योंकि सब लोग इसी पे ट्रेड करेंगे। और जब सब लोग इसी पर ट्रेड करेंगे तो इसका मतलब ये है कि उनको स्टॉप लॉस की हंटिंग करने के लिए बहुत इजीली मिल जाता है। हालांकि जो इतने भी बड़े बैंक हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं, वो अपना अलग ही गेम चलाते हैं। उनको इससे मतलब नहीं कि रिटेलर कहाँ पे है, क्योंकि रिटेलर के पास पैसा ही कितना है। मैंने ये एक वीडियो में अपने बताया है तुम लोगों को, $9 ट्रिलियन का डेली ट्रांजेक्शन मार्केट है, ठीक है, जिसमें कंसंट्रेशन ऑफ मनी कहाँ है? 90% पैसा
मैनेज करते हैं इंस्टीट्यूशंस। 90 भी नहीं है, ये 98% है। और उसका रीज़न बताऊंगा। मान लो इस दुनिया में 1 करोड़ ट्रेडर है, 1 करोड़। तो ये जो 1 करोड़ इस ट्रेड करने वाले रिटेलर हैं, इनके पास एवरेज कितना पैसा होगा? चलो पकड़ लो, एवरेज एवरेज इनके पास पैसा होगा $1000। यही होगा ना कि भाई सबके अकाउंटों में कितना पैसा होगा? भाई किसी का अकाउंट 50,000 के भी होंगे, किसी का अकाउंट 2,000 का होगा, 200 का होगा, 500 का होगा। ज़्यादातर तो गरीबी है दुनिया में। तो चलो $5,000 पकड़ लो। $5,000 का एक एवरेज अमाउंट है। 1 करोड़ ट्रेडर हैं दुनिया में, ठीक है? तो 1 करोड़ इंटू 5,000 कितना हो गया? खुद गिन लो। 1 करोड़ इंटू 5,000 मतलब समझ लो 5 करोड़, फिर 3 ज़ीरो और जोड़ने तो 50 करोड़, ठीक है? फिर 500 करोड़ और 5,000 करोड़, ठीक है? ये हो गया 5,000 करोड़। इतने डॉलर हैं रिटेलर्स के पास। अब इसको हम डबल कर देते हैं। मान लो सबके पास 10,000 डॉलर है, पूरे करोड़ लोगों के पास। कितना हो जाएगा? 10,000 करोड़। 10,000 करोड़ मतलब कितना हो गया? कितने बिलियन डॉलर हो गए? 1 बिलियन डॉलर कितना हो गया? 8-9 हज़ार करोड़ का। तो यहाँ पे क्या 10,000 करोड़ है? तो मतलब कितना हो गया? मैक्सिमम उड़ के 10 बिलियन डॉलर। खुद कैलकुलेट करो ना कि 22 जितने भी रिटेलर्स हैं दुनिया में, सबके पास टोटल जो पैसा है वो 10 बिलियन डॉलर है। 10 बिलियन डॉलर, ठीक है? इसको तुम उड़ के 10 गुना कर दो, 100 बिलियन डॉलर। लेकिन दुनिया का मार्केट कितना बड़ा? 100 बिलियन डॉलर तुमने गिना है 10 की जगह, ठीक है? अब इसी को 10 गुना करोगे तो 1 ट्रिलियन बनेगा, और उसको 10 गुना करोगे तो ये डेली ट्रांजैक्शन है। मतलब तुम कितना भी उड़ के सोच लो, तुम्हारे पास जो पैसा है रिटेलर्स के पास, वो कभी भी 90% या 95% जो पैसा है वो रिटेलर्स के पास है नहीं। वो सिर्फ बड़े लोगों के पास है। रिटेलर्स के पास पैसा है कितना? ओनली 2%, इससे ज़्यादा है भी नहीं। क्योंकि 9 ट्रिलियन जो होता है उसका 9 ट्रिलियन मतलब कितना हो गया? 9,000 बिलियन। 9,000 बिलियन, अभी बिलियंस पे ही बात करते हैं, ठीक है? 9,000 का, ठीक है, 9,000 का 10% कितना हुआ? 9 बिलियन। और हमने क्या गिना था उड़ के कि अगर सबके पास 10-10 हज़ार डॉलर है तो 10 बिलियन, इससे ऊपर नहीं जाता, ठीक है? तो यहाँ पे पूरे के पूरे दुनिया के पास जितना पैसा है ना, उसका 1% क्या है? वो पैसा जो रिटेलर के पास है। मतलब 99% पैसा बैंक्स, इंस्टीट्यूशंस, कंट्रीज, हेज फंड हाउसेस, बहुत बड़े बड़े लोग, बिजनेस वाले, इनके पास है। तो इनको इससे फुर्सत है क्या तुम्हारा पैसा हंट करेंगे स्टॉप लॉस? क्योंकि तुम्हारे हैं कितने? 2, 4, 20, 25, 50, 500 मिलियन डॉलर। उसको हंट करेंगे क्या वो लोग दिन भर बैठ के? वो अपना डेली का ट्रांजैक्शन वॉल्यूम देखेंगे कि भाई आज मुझे इतने टाइम पे इतना बाय करना है, ये करना है, किस कंट्री के साथ कितना ट्रांजैक्शन हो रहा है। वो वहाँ दिमाग लगाएंगे कि तुम्हारी हंटिंग करेंगे। हाँ, उन्होंने इस ये चीज़ अपने बोनस के लिए बना दिया है। क्यों? क्योंकि मार्केट में जितने अभी कॉमन ज्ञान आज की डेट में बटा हुआ है, वो सिर्फ और सिर्फ रिटेलर को लॉस करवाने के लिए है, ठीक है? मतलब कैसे कि एसएमसी, सबसे बड़ा टुर्रा तो एसएमसी है। क्योंकि यहाँ पे लोगों की जो लालच है, ग्रीड, वो यहाँ पे लोगों को हरवाती है। क्योंकि उन्होंने एसएमसी दिया ही इसलिए है कि एक दो बेवकूफ़ों को पकड़ो और उनको बड़ा पैसा दो एसएमसी एसएमसी के नाम पे, कि बड़े रिस्टो रिवॉर्ड मिलते हैं। हाँ, इसमें इवॉल्व होते रहना पड़ता है। कुछ लोगों ने इवॉल्व नहीं किया, पुराने कंसेप्ट पकड़ के चल रहे हैं। दिन भर स्टॉप लॉस देते हैं, एक आध टारगेट मिल गया तो मिल गया, फिर नहीं मिला तो बोलते किस्मत खराब थी, ठीक है? तो अब यहाँ पे आपको एसएमसी के एंट्री और एग्जिट पॉइंट से बचना है। क्योंकि सब उन्होंने ये तरीका ही इसलिए डिज़ाइन किया, और वो अपना दिन भर का जो डेली ट्रांजैक्शन है ना, वो भी इसी हिसाब से डिज़ाइन करते हैं कि एसएमसी वाले कहाँ पे एंटर करे होंगे, यहाँ पे। जहाँ पे भी लिक्विडिटी हंट होगी वो वहाँ पे अपना एक ऑर्डर डाल के बैठेंगे। तो वो उसको स्वीप करने के लिए एक कैंडल बड़ी बना देंगे, एक या बड़ी विक बना देंगे, और उनकी जो एंट्री है वो स्वीप हो जाएगी। हाँ, तो उनका जो डेली का काम है अरबों डॉलर का, वो तो वो अपना कर रहे हैं। लेकिन तुमको तुम्हारा एसएल खाने से उनको एक जस्ट बोनस मिल रहा है, उससे उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, ना उनका ऑब्जेक्टिव है वो, ठीक है? ये चीज़ है जो कोई एक्सेप्ट कर ले
बहुत टाइम तक वो मार्केट में अगर बैठेगा ना, जैसे 10 एक साल तक बैठेगा, तो उसको ये मेरे वाला एक्सपीरियंस हो ही जाएगा। अब ये इस तरीके से बचना अगर है तो क्या करना पड़ेगा? मेन मुद्दा ये है। हमारा आज का वीडियो का टॉपिक क्या है कि क्या करें कि हम प्रॉफिटेबल बने रहें ट्रेडिंग में। मैंने एक तरीका बताया है, अभी ये बहुत ही सिंपल तुम्हारी सोच के लिए। इसको मैं फुल एक कोर्स में ही अपने सिखाता हूँ। कोर्स कोई बुरा शब्द नहीं होता, मैं किसी को ठगने के लिए कोर्स नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। कोर्स एक अच्छा शब्द है अगर किसी को अच्छी एजुकेशन दी जा रही है तो, और उसके एवज में मैं पैसा भी देता हूँ, क्योंकि मैं यहाँ पे फ्री में देने को नहीं बैठा हूँ ज्ञान। फ्री में जो दिया हुआ ज्ञान है ना, उसकी कोई वैल्यू नहीं होती। तुमने भी कोई फ्री में कोर्स किया, अगर यहाँ वहाँ से मिल गया हो तो कितना तो काम कर लिया है वो खुद देख लो, ठीक है। खुद कितना देख लिया फ्री में वीडियो, और उस पर कितना तुमने काम करके देख लिया। अगर कोई पेड स्ट्रेटजी या पेड वाली चीज़ करता है तो कम से कम उस पर तवज्जो देता है कि हाँ मुझे सीखना है भाई, पैसा दिया है। वो जो भी है, जैसे मैं जो चीज़ बता रहा हूँ ये बहुत डार्क सीक्रेट है, जितना लेवल जितना अंदर तक डीप कंसंट्रेशन तुम करते नहीं, ये मैं तुमको बता रहा हूँ। अब मैथडोलॉजी ऐसी बनाता हूँ जिसमें कि पहले तो तुम्हारा एक स्ट्रैटेजी बनाई, उस स्ट्रैटेजी को टेस्ट किया पिछले डेटा पे, एटलीस्ट 6 महीने के डेटा पे तो किया, 1 साल के डेटा पे तो किया, कितना टारगेट लगा, कितना क्या लगा। हाँ, इसको टेस्ट करने के भी बहुत अच्छे तरीके हैं। मतलब कि बहुत सारे लोग तो टेस्ट करने का ही तरीका गलत जानते हैं। जैसे टेस्ट अगर करना होता है तो रियलिस्टिक एनवायरनमेंट में टेस्ट करो। मतलब कि ऐसे जैसे कि तुम रियल में ट्रेड कर रहे हो। अब अगर तुम सुबह 10 बजे से रात शाम के 6-7 बजे तक ही ट्रेड कर सकते हो, तो टेस्टिंग की ड्यूरेशन भी उतनी ही रखनी पड़ेगी ना। तुम टेस्टिंग में आधी रात के एसएल और आधी रात के टीपी काउंट करोगे, बोलोगे मेरा मैथड बहुत अच्छा चलता है, वो नहीं चलेगा। तो टेस्टिंग करना भी एक बहुत बड़ा आर्ट है। कैसे करना है उस चीज़ का पूरा तुमको सीखना पड़ेगा, कैसे होता है, ठीक है। वो मैं सब बताता हूँ जो कोर्स में सिखाऊंगा। मेरा ऐसा है कि मैं हैंड होल्डिंग करता हूँ। हैंड होल्डिंग मतलब पूरे कंसंट्रेशन के साथ सिखाता हूँ जब तक सामने वाला सीख ना जाए। जो मेथड बताऊँगा वो, और वो मेथड सिंपल इनफ है, क्योंकि मैं यहाँ पे सब्जेक्टिव मेथड को नहीं बताता। सब्जेक्टिव मेथड्स को मैं सभी को हटाने को कहता हूँ। सब्जेक्टिव मेथड मतलब कि ऐसा कोई भी मेथड जिसमें ड्राइंग स्किल्स नीडेड हो। ट्रेंड लाइन बनाओ, जोन बनाओ, लेवल बनाओ, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बनाओ, सप्लाई एंड डिमांड बनाओ, ये सब चीज़ें नहीं, क्योंकि ये हर इंसान अपने हिसाब से कर लेता है। मेंटर एक ही होगा, वो तरीका एक ही बताएगा, बट उसके सीखे हुए सारे स्टूडेंट जो हैं वो अलग अलग टाइप से फॉलो कर रहे होंगे उस मेथड को। तो वो नहीं करना है। उसके अलावा मैं कोई ऐसा कंक्रीट मेथड बताता हूँ जिसके एंट्री करने के रूल फिक्स होते हैं। मतलब ट्रेड को एंटर करने का रूल भी फिक्स हो, ट्रेड से एग्जिट होने का रूल भी फिक्स हो, और ऐसे फिक्स रूल के साथ भी हमारी एक्यूरेसी मेंटेन रहे या पॉजिटिव आउटकम मेंटेन रहे, वो हमको चाहिए। अब इसी चीज़ के लिए मैं सबको बोलता हूँ कि भाई ज्वाइन करो। अगर किसी को सीखना है, लिटरली फीस मेरी $2000 थी, ठीक है, क्योंकि मैं 1-on-1 सिखाता था। बहुत सारे लोग आए, बोले कि सर आप एक बार में एक ही स्टूडेंट लेते हो, ये वेट हो जाता है हम लोगों को। तो भाई ऐसा है कि मैं अब एक स्टूडेंट का नहीं कर रहा हूँ। मैंने अभी ये सोचा है कि मैं बैच बनाऊँगा, 20 स्टूडेंट का बैच रहेगा, उससे ऊपर नहीं, ठीक है। और इसमें भी फीस का स्ट्रक्चर क्या है वो मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है, ठीक है। जिसको कांटेक्ट करना है कमेंट करें व्हाट्सएप पे या टेलीग्राम पे। मेरा जो आईडी है चैनल का, उस आईडी के आप इंस्टाग्राम या टेलीग्राम किसी पे, या यहाँ यूट्यूब पे कमेंट करो यार आप, ठीक है। यहीं से आपको धीरे धीरे सब चीज़ों का इनपुट मिल जाएगा। क्या डिटेल जानना है, क्या करना है, वो सब चीज़ें। महीना 2 महीना निकालना पड़ेगा टाइम, 1 महीने के अंदर तुम सब चीज़ें लगभग सीख जाओगे। खुद से कैसे काम करना है, क्या चीज़ें हैं, सब कुछ। बाद में तुम्हें मेरी स्ट्रैटेजी फॉलो नहीं करनी है, मत करो, अपनी खुद की कोई स्ट्रैटेजी है। लेकिन रिस्क मैनेजमेंट मेरा ऐसा है कि वो तुमको हर स्ट्रैटेजी में फ़ायदा दे देगा। कोई भी स्ट्रैटेजी अगर ऐसी है जिसमें कांस्टेंट लॉट पे ट्रेड करने में इंसान प्रॉफिटेबल है, तो जो मेरा मनी मैनेजमेंट अगर वो यूज़ कर लिया तो वो महीने के 10 गुना बना रहा होगा। जितना भी आज बनाएगा उससे 10 गुना बनाएगा वो, ठीक है। तो ये थी चीज़ें डिटेल। अब इसके अलावा एक और चीज़ है, ये तो हो गया ट्रेडिंग स्टाइल की बात। ट्रेडिंग स्टाइल के बाद जो अगला पॉइंट है वो ये है कि जिस किसी को भी ट्रेडिंग में सफल होना होता है, भाई एक बात ध्यान रखो, सफल होने के लिए अकेला ट्रेडिंग को आना ज़रूरी नहीं है, मतलब भगवान का भी साथ चाहिए, ठीक है। जिसको भी मानते हो, जो भी तुम्हारा रिलीजन हो, धर्म हो, जो भी हो, ठीक है। मतलब कि आपको
एक फेथ भी रखना पड़ता है कि हाँ यार, जो मैं कर रहा हूँ वो सही है। इसी को मैनिफेस्टेशन भी कहते हैं कि हाँ, मेरा मेथड बहुत अच्छा है, वो मेथड बहुत अच्छे से बना हुआ है, डिज़ाइन भी बहुत अच्छा है, टेस्टेड है, उस पे लॉट का मैनेज किया हुआ है, मार्जिन का मैनेज किया हुआ है, सब कुछ मैंने उसमें प्रॉपरली किया हुआ है। ये मेथड मेरा काम कर रहा है और ये मेथड मेरा काम करेगा। ऑप्टिमिज्म भी रखना पड़ता है ताकि तुम्हारे अंदर सबकॉन्शियस भी उस मेथड के साथ चले और उसी से तुम्हारे आसपास एनर्जी भी ऐसी बनी रहे पॉजिटिव आउटकम वाली कि हाँ, यहाँ पे ये मेथड मेरा काम करेगा और इस मेथड से ही सब कुछ हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वो मेथड गलत नहीं है। मेथड जब बना, उस मेथड पे तुमने इतनी टेस्टिंग करी है उसको परफेक्ट बनाने के लिए, अब वो काम कर रहा है। कोई भी चीज़ परफेक्ट नहीं होती और कभी भी किसी चीज़ को परफेक्ट होना भी नहीं है। यही लॉ है, क्योंकि हर चीज़ जो आज परफेक्ट है वो कभी भी कल इम्परफेक्शन में आ सकती है और इम्परफेक्शन ही इकलौती चीज़ है जो हर जगह हो रही है। तो आपकी स्ट्रैटेजी कभी परफेक्ट नहीं हो सकती। हाँ, वो परफेक्टली टेकन केयर हो सकती है करंट सिनेरियोज़ के बारे में, क्योंकि आप इतना उतार-चढ़ाव मार्केट में देख चुके हो कि अब वो स्ट्रैटेजी जो है आपकी, वो अच्छा आउटकम देने के लायक है, फॉलो करने के लायक है। ठीक है? तो ये एक ऐसी चीज़ है जो आपको करना चाहिए। अब इस मेथड में और एक और चीज़ बताता हूँ, किसी भी एक भगवान को पकड़ लो भाई, जो अच्छे लगते हो, या पता कर लो तुम्हारे इष्ट देव कौन है, उनकी पूजा कर लो, उनका हाथ जोड़ लो। तुम्हें नहीं करनी पूजा, पूजा करना बुरा मानते हो ना, पूजा करना बेवकूफ़ी है ना, अंग्रेज़ों ने यही सिखाया है। आज की डेट में सबके सब अंग्रेज़ बनना चाहते हैं ना, तो बस फिर तुम अपना वो मानते रहो, लेकिन एटलीस्ट प्रार्थना तो करो। अंग्रेज़ तो खुद प्रेयर करते हैं ना चर्च में जाके, तुम तो हिंदू हो, लेकिन अंदर से अंतरात्मा तो विदेशी है, क्योंकि पढ़ा सब विदेशी ही है। और हिंदुइज़्म को तो बुरा मानते हैं ना अपन, क्योंकि घटिया रिलीजन टाइप का है, ऐसा मानते हैं ना सब लोग। और सब कम्युनिस्ट लोग तो यही कहते हैं ना कि यहाँ पे जाति प्रथा थी, यहाँ पे ब्राह्मणवाद था, ऐसा-वैसा सब चीज़ें। तो तुम तो बुरा मानते हो ना ये सब। तो ठीक है, तो तुम भगवान से प्रार्थना कर लो भाई। तुम्हें नहीं करनी पूजा, हनुमान चालीसा नहीं पढ़ना, श्री राम स्तुति नहीं पढ़ना, ठीक है? फिर श्री कृष्ण के बारे में कुछ नहीं तुमको अच्छा लगता, ठीक है? बस वो तो त्योहार आ जाते हैं, घरवाले बोलते हैं तो हाथ जोड़ने चले जाते हो। बहुत बढ़िया, तुम एहसान कर दिए भगवान पे। लेकिन अब भगवान की प्रेयर कर सकते हो, दिल में 5 सेकंड 10 सेकंड के लिए ही, कि भगवान जो भी मुझसे गलती हुई है मैं क्षमा चाहता हूँ, आप ही करो सब, मेरे से जो होना था अभी तक वो तो हुआ नहीं, ठीक है? ये मैं एक्सेप्ट करता हूँ। ये बोलना पड़ेगा तुमको भगवान को कि भगवान, मैंने अपने एंड से खूब ट्राई किया लेकिन मैं सफल नहीं हो रहा, आप ही मुझ पे थोड़ा कृपा करो, आप ही की कृपा, आप ही के चाहने से मेरा कुछ आगे बनेगा। तुम अपनी मेहनत जारी रखो, वहाँ से हायर एंटिटी से अगर तुम्हारा सही से नाता जुड़ा, तो उनकी एक चाहने से मात्र से तुम कहाँ के कहाँ पहुँच जाओगे। ऐसे हज़ारों एग्जाम्पल है हमारे पास। कोई भी बड़ा यूट्यूबर देख लो जो लिटरली पैसा कमा रहा है, वो भगवान को मानता ही है, या किसी भी एक हायर एंटिटी को कि हाँ, यहाँ से मुझे ब्लेसिंग मिली है, या किसी से प्रे किया होगा उसमें। चाहे वो भगवान हो, चाहे वो शैतान हो, ये फैक्ट है। नहीं मानना चाहते मत मानो, 5 साल बाद आओगे इसी जगह लॉस खाते-खाते। इसी इसी मोमेंट पे जब उस टाइम पे मानना चालू करोगे तब सक्सेस आने लग जाएगी। तो जिसको भी मानना है मानो, मैं ये नहीं कह रहा मेरे से इस चीज़ को मानो, लेकिन गणपति भगवान को मानते हो तो गणपति अथर्वशीष सुना करो। मेरा खुद का एक वीडियो है, 11 बार 11 बार गणपति अथर्वशीष वाला। 20-21 मिनट में 11 बार अथर्वशीष हुआ है। सुनते रहो, खाली एक बार चला दिया सुबह 20 मिनट को, एक बार चला दिया शाम को। पढ़ना नहीं आता मत पढ़ो, सुन सकते हो। उसकी एक अच्छी वाइब्स आएँगी, ठीक है? तो जैसा नहीं, मेरा सुनना मत सुनो, किसी और का लगा लेना, लेकिन कुछ जुड़ो भगवान से, तो तुम्हारा कुछ काम आगे बढ़ने की पॉसिबिलिटीज़ भी बनेगी। तुम तो मेहनत कर ही रहे हो, उस मेहनत को सफल करने की भी इच्छा उन्हीं की है, ठीक है? तुम्हारे कितने पाप के कर्म होंगे पहले के ज़माने में, पहले के जन्मों के, जिनके कारण आज तुम नुकसान में चल रहे हो, वो तुम्हें भी नहीं पता। उसको काटना और उसके बाद तुम्हें सफल करवाना है भगवान की इच्छा है, उन्हीं की शक्ति है, ठीक है? तो कुछ अच्छी चीज़ें हो। अब जो भी ये काम करना है, ये सभी काम आपको जल्द से जल्द शुरू करना है। अपने ऊपर कंसंट्रेट करो, अपनी हेल्थ के ऊपर। बादाम गलाओ रात को, सुबह छील के खाओ। एक शेड्यूल बनाओ अपना कि मुझे 10-15 मिनट एक्सरसाइज करनी है डेली। एक्सरसाइज मतलब पैदल नहीं जाना है, पैदल नहीं चलना है। पैदल चलना एक्सरसाइज नहीं होता, वो दिन भर इंसान चलता है। मतलब लिटरली वर्कआउट करना है, पसीना निकालने वाला। खड़े हो, हाथ पैर हिलाओ, पुशअप मारो, डंबल मारो, जो तुम्हें करना है वो करो। या खड़े खड़े या लेट के अपनी स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेज बहुत सारी ऐसी हैं एरोबिक्स टाइप की, जिनको करके इंसान अपने आप को फिट रख सकता है। कार्डियो भी होता है, सब कुछ होता है।
ठीक है। तो ये ऐसी चीज़ है जो फिजिकली अपने आप को फिट रखने की कोशिश चालू करोगे ना, हार्मोनल बैलेंस सब चीज़ें धीरे धीरे सेट होती जाएंगी। अब ये वीडियो ज़रूर लंबा दिख रहा होगा, 25 मिनट का है, बट ये सब इतना काम का इन्फॉर्मेशन है कि मैं ऐसे 10 वीडियो बना सकता हूँ। अब जो जिसको सीखना है वो कांटेक्ट कर लेना, क्या है क्या नहीं है सब बता दूंगा, ठीक है। फीस का मैंने पहले भी बोला है, फीस मेरी हाई है क्योंकि मैं 1-on-1 देता था क्लासेस, अभी मैं 1-on-1 नहीं दे रहा हूँ। तो मेरा 20 लोगों का बैच रहेगा। अब 20 लोगों के बैच का जो फीस है पर स्टूडेंट का, वो मैं वैसे $400 रखा हूँ 20 लोगों का। बढ़ेगा और तो देखते हैं, वरना जब 20 हो जाएंगे तब काम चालू होगा। तो जिसको भी कांटेक्ट करना है वो मुझे मैसेज कर दे। डिटेल जानना है तो डिटेल लिख लेना, मैं तुमको पीडीएफ बता दूंगा, ठीक है। एक पीडीएफ का मैं वीडियो बना दूंगा क्या सिखाता हूँ क्या नहीं है, ठीक है। और जो मेथड है वो किसी अकेला मेरी स्ट्रेटेजी को फॉलो करने लायक नहीं है। तुम्हारे पास जो एग्जिस्टिंग स्ट्रेटेजी हो किसी की ट्रेडर की अच्छी है, सिग्नल अच्छे हैं, तुम उसमें मेरा मेथड लगा के सब कुछ कर सकते हो, और वैसे मैं जो बताऊँगा वो भी फॉलो कर सकते हो। इतना ध्यान रखो, ट्रेडिंग से पैसा बनाने के लिए पैसा होना चाहिए। गरीब को अमीर बनाने के लिए ट्रेडिंग नहीं है, वो गैम्बलिंग कहता है। और बाइनरी ऑप्शंस में जितने भी लोग काम कर रहे हैं वो सब गरीब से अमीर बनने के लिए बैठे हैं। कोई भी गरीब से अमीर बना तो नहीं ना। सबने 2-4 महीने प्रॉफिट अगर किस्मत से कर लिया तो बाद में सब गंवा भी दिया है, ठीक है। तो और नहीं गंवाया है तो तुम ये वीडियो देख कर रहे हो, वीडियो तो इसीलिए देख रहे हो ना, फिर कुछ अच्छा मिल जाए जिससे मैं आगे बढ़ जाऊँ। तो भाई ये चीज़ को कंसंट्रेशन पे लेके आओ, ठीक है। कि तुम्हें कुछ जानना है, कुछ सीखना है, अभी तुम्हें नहीं आता। थोड़ा बहुत जो तुमको आता है ना, कैंडल से ओपन होती है, क्लोज होती है, हाई प्राइस, ये प्राइस, वो प्राइस, कॉमन टाइप के पैटर्न, फ्लैग पैटर्न, ये पैटर्न, कप एंड हैंडल पैटर्न, दुनिया भर के हेड एंड शोल्डर पैटर्न, ये सब बेवकूफ़ी है, सब के सब, ठीक है। सपोर्ट रेजिस्टेंस और ये सप्लाई डिमांड, ये सब के सब, ये सब कॉमन इंसान को लॉस करने के लिए बनाए गए हैं। कुछ एडवांस चीज़ें जानना है, प्रैक्टिस करना है तो समझो पहले मार्केट क्या है, रियलिटी, ठीक है। फॉरेक्स होता क्या है, यूरो और यूएसडी का मतलब क्या है। यूरो एक प्रोडक्ट है, यूएसडी तुम खर्चा कर रहे हो, तुम्हारे डॉलर में ट्रेडिंग अकाउंट है, तो तुम यूरो यूएसडी में जो ट्रेड कर रहे हो मतलब तुम अपना डॉलर खर्चा कर रहे हो, यूरो खरीद रहे हो या बेच रहे हो, सेल का ट्रेड है तो बेच रहे हो। लेकिन अगर तुम्हारा अकाउंट डॉलर में है, अकाउंट की करेंसी, और तुम ट्रेड कर रहे हो यूरो जेपीवाई, तो तुम्हारा पहले डॉलर जेपीवाई में कन्वर्ट होगा, फिर तुम यूरो खरीद रहे हो, मतलब बाय के ट्रेड को करने के पहले तुम्हारी करेंसी कन्वर्जन होगा। उसके बाद जब तुम ट्रेड को क्लोज कर लोगे तब फिर से जो तुमने कमाया है उसमें करेंसी कन्वर्जन होगा, या जो गंवाया है उसमें फिर से करेंसी कन्वर्जन होगा। बहुत सारी चीज़ें हैं जो तुम्हें नहीं पता, तो वो सब बैकएंड की हैं, मैं सब चीज़ें सिखाता हूँ शुरू से। तो अभी ये वीडियो लंबा हो रहा है, 28 मिनट का, यहीं तक है। जिसको ज्वाइन करना है बताओ, और भी डिटेल जानना है तो पहले टॉपिक बताओ, मैं तुमको उस टॉपिक के बारे में बताता हूँ। चलो, टेक केयर गाइस, ज्वाइन करना, सब्सक्राइब करना, नया चैनल बनाया है। टाइम ज़्यादा रहता नहीं मेरे पास, तो मैं इसीलिए एडिटिंग वगैरह ऐसा कोई हैवी नहीं करता, मोबाइल से रिकॉर्ड करता हूँ, जल्दी जल्दी पोस्ट कर देता हूँ, ठीक है। उतना टाइम नहीं है, कोई बड़ा यूट्यूबर नहीं बन रहा हूँ मैं, मुझे अपना भी काम करना है ट्रेडिंग में कंसंट्रेशन, तो वो अभी मैं सिखा रहा हूँ। तो जिसको सीखना है आ जाओ, वेलकम है। और भी बहुत सारी चीज़ें, माइंड, बॉडी एंड मार्केट, तीनों के बारे में, तीनों कॉम्बिनेशन देखेंगे हम, अपने आप को फिट भी रखेंगे, माइंड को भी हैप्पी रखेंगे और ट्रेडिंग साउथ भी निकालेंगे। चलो टेक केयर गाइस।